Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our paper, which is titled as Tools and Techniques for Biology. In this video lecture, we're going to discuss about the incubators and ovens. We will discuss the operation of these equipments, and then we will go for the maintenance and care of these equipments. So let us start. I will first talk about the oven. Okay, oven is laboratory equipment जो commonly पता है कि oven is used for producing heat, or it is used for controlling and producing heat. Oven is the only equipment which is which can be found in electronics, material processing, forensic and research laboratories. इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेंस हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में भी मिलता है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में भी मिल जाता है, और जो मटेरियल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ या मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी होता है, और फॉरेंसिक जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे होता है, और रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में भी होता है. एंड अवंस का जनरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम बोल सकते हैं, दैट इज़ द पिन पॉइंट टेम्परेचर कंट्रोलिंग. सो इट जस्ट कंट्रोल्स द टेम्परेचर एंड प्रोड्यूसेस हीट प्रोसेस करता है वो, एंड इट इज़ जस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एंड कंट्रोलिंग द टेम्परेचर. ना ये है अवन का स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये नॉब देख सकते हैं आप. This knob is for turning on and regulating the temperature. This switch is for turning on and off. अगर ये on हो गया तो यहाँ पे जो लाइट है, दिस इज़ द लाइट, वो ग्रीन कलर टर्न ऑन हो जाएगा, लाइट टर्न ऑन हो जाएगी. सो दिस स्विच इज़ फॉर switching on and off the oven. This is a knob for regulating the temperature. Nowadays digital ovens are also there which have not this knob, but the touching or touch screen for the that regulating or just maintaining the temperature, for the regulation of temperature. वहाँ से आप regulate कर सकते हो उसको. Now the structure of oven is, it is a box like container, you can see, and it has aluminium sheets, or it has the mesh which is a tray, जिसको हम बोल सकते हैं, it is also called as tray. तो ये trays होती है यहाँ पे जो help करती हैं so as to place the equipments whatever we want to give heat, or we want to provide heat. जो जिनको भी heat provide करना है वो सारे यहाँ पे mesh like aluminium की जो tray है उस पर रखा जाता है. The innermost or inner material or inner that design of this oven is made by that aluminium only. Now ये जो door है, this door is having handle which is locks here, and ये जो door है that is just having the material or metallic जो फॉर्मेशन होगा आउटर साइड पे होगा, एंड फ्रॉम इनर साइड इट विल बी गार्डेड बाय द इंसुलिंग मटेरियल. जो इंसुलिंग टाइप ऑफ मटेरियल से ये गार्डेड होगा. इट विल टू डू टू थिंग्स, दैट इट विल जस्ट हेल्प इन इंसुलेटिंग. क्या होता है इंसुलेशन, क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. एज पर यू पीपल आर बिलोंगिंग टू द MSc क्लास, आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू एक्सप्लेन दैट इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है. और ये एक्चुअली दैट मटेरियल डोंट जस्ट एब्जॉर्ब हीट, वो हीट को पास नहीं करता है, या टेम्परेचर नॉट जस्ट नॉट पासिस द हीट एंड नॉट इवन इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल से गार्डेड होता है. समझ आ गया होगा कि हीट जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर नहीं निकलने देना है. टेम्परेचर अंदर का रेगुलेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है. इसलिए अंदर और बाहर की इन्वामेंट को सेपरेट रखना है, और अंदर का जो टेम्परेचर है या अंदर की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देना है. अगर वो बाहर चली गई तो क्या होगा, वो बाहर चली गई तो अंदर का इन्वामेंट जितना मेंटेन करना है, हीट जैसी रखना है, टेम्परेचर जो लेवल में रखना है वो नहीं रह पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा. Now another thing, it also has a thermometer in it for the detection of the
रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये तो है नॉन डिजिटलाइज्ड, तो यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा होगा साइड में, बट सॉरी ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। और जो डिजिटलाइज होते हैं वहाँ पे स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पे यू कैन जस्ट सी द टेम्परेचर। अगर वो 56 डिग्री सेल्सियस है तो वो आपने अगर 56 पे सेट किया तो 56 बताएगा। इफ़ यू हैव सेट इट एट 100 डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा। सो यू कैन जस्ट control it by either by knob or by the another that digitalize है, तो आप उसको स्क्रीन टच के थ्रू या वहाँ पे बटन्स होंगे उसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेंटेनेंस एंड केयरिंग ऑफ अवन। तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूसिंग जो इक्विपमेंट है, मतलब क्या करना होगा कि सेफ्टी तो देखनी पड़ेगी। जो उसकी वजह से जो भी हार्म होगा इट विल लीड टू द मिटिगेटिंग। तो ये क्या होगा, जो भी हार्म होगा उसकी वजह से जो इंजरी वगैरह होगी तो उसको उसके बारे में भी केयर करना पड़ेगा। इक्विपमेंट्स जो होते हैं तो उनमें क्या होता है, माल फंक्शनिंग भी हो सकती है, विच मीन्स दैट कि जो मशीन है वो हमेशा तो वर्किंग पोजीशन में नहीं रहेगी, कभी ना कभी तो ख़राब होगी। तो वही देखना है। एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन केयरलेसनेस वो मशीन्स ख़राब होने के बाद में ज़्यादा बड़ा नुकसान होने की चांसेस होता है, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग केयर नहीं करते, मेंटेन नहीं करते उसको प्रॉपरली। सो जब अवन यूज़ करो तो बिफोर यूजिंग अवन वी मस्ट चेक द अवन इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में है ये पता होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट इन वर्किंग कंडीशन देन वी शुड नॉट टर्न इट ऑफ। और एक तो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, एज इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रॉब्लम आ सकता है कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको पास हो जाए या फिर आपको पता नहीं है कि वो फंक्शनिंग में है या नहीं, वहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उसके थ्रू अगर पास हो तो झटका लगने का चांस होता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने का चांस होता है। एंड जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस है उसके अंदर, विच मीन्स कि जो मैंने बोला कि थर्मोमीटर उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, मतलब वहाँ पे इनबिल्ट इन सेंस कि वहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग किया था वहाँ पे लगाया हुआ था टेम्परेचर टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए थर्मोमीटर लगाया होता है। सो वो डिवाइसेस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं ये पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि जो अवन को यूज़ कर रहे हैं, तो हम अवन क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रोड्यूसिंग हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं मेनली। तो किसी चीज़ को अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस का हीट प्रोवाइड करवाना है और जो सेंसिंग डिवाइस है वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, अदर यू विल प्रोवाइड इट 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 20 डिग्री सेल्सियस आगे चल रहा है, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा हीट मिल जाएगी। और केमिकल्स वगैरह इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको एक्सेस हीट मिल जाए या फिर एक्सेस हीट मिले तो कुछ केमिकल्स बर्न आउट हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वन शुड टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस कि वो एक्सीड टेम्परेचर, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्सीड टेम्परेचर ना हो, लिमिट से ज़्यादा ना मिले। और फिर ये एक हो सकता है कि वो अनप्लग कर दे जब यूज़ हो जाए अवन का, तो उसको अनप्लग करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा टाइम के लिए ऑन ना रहे, क्योंकि हमको पता है मशीन एक काम कर रही है तो उसको ज़्यादा काम करवाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगी। आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी एक लिमिट में प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या करो, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमारी बात ले लो, वी नीड इन अ लिमिटेड अमाउंट फूड, अगर हमको ज़्यादा एक्सेस खिलाया जाए तो क्या होगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, काम हो गया बंद कर दो, उसको निकाल दो। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे एक्सेस उसको एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहे हो आप, उसको एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड होगी तो वो अगर फॉर एग्जांपल वो ऑन ही रह गया, टर्न ऑन ही रह गया, एंड यू जस्ट फॉरगॉट टू डिक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, एक्सेस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए ऑन रहेगा तो इट कुड जस्ट बर्स्ट आउट। सो वन शुड टेक केयर ऑफ अनप्लगिंग ऑल्सो।
और अगर वो इक्विपमेंट, वो ओवन काम नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, या एक्सेस हीट वो दे रहा है, या एक्सेस हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सो वहाँ पे उसको अनप्लग करने के बाद वहाँ पे एक चिट लिख के लगा सकते हो कि दिस इक्विपमेंट इज़ डिफेक्टिव, so that you can just protect others from getting harmed, or just turning on the laboratory or blast, so उससे आप बचा सकते हो. Now let us talk about the incubators. ovens और incubators में so what similarity है, क्योंकि you can see here वो दिखने में एक जैसे ही होते हैं और almost वैसा ही कुछ उनका जो फॉर्मेशन है वो होता है, बट स्लाइट डिफरेंसेस है. ओके, जैसे अवन क्या हो करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, बट दिस incubators help in maintaining the moisturizer, and they help in the culturing of microbiological cultures में, और सेल कल्चरिंग वगैरह में वो हेल्प करता है. विच मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसा इन्विरॉन्मेंट प्रोड्यूस होता है इनसाइड द इंक्यूबेटर विच हेल्प्स ए लिविंग सेल टू ग्रो. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिविंग सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है दिस इंक्यूबेटर्स. क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इन्विरॉन्मेंट, एक ऐसा ह्यूमिड इन्विरॉन्मेंट प्रोड्यूस होता है. इट हेल्प्स द लिविंग सेल टू ग्रो. ओके, नाउ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स में और सेल कल्चर्स में यूज़ हो रहा है. नाउ इट मेंटेन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, विच मीन्स कि वो जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करता है, और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करता है. ह्यूमिडिटी सभी को पता है, नमी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी. वो कैसे मेंटेन करता है वो मैं बताऊंगी. एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंडीशन विच इज़ सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटेंट का जो कंडीशन है वो भी मेंटेन करता है. एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ऑक्सीजन है उसका जो लेवल होता है एटमॉस्फेयर में, वही लेवल ये मेंटेन करता है इनसाइड इटसेल्फ. ये एक्सेस कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है. ओके, ना इंक्यूबेटर्स का अब क्यों यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स इन सेल बायोलॉजी. तो कहाँ पे यूज़ है, ऑब्वियसली सेल कल्चरिंग हो रहा है, मतलब कहाँ पे यूज़ होगा, सेल बायोलॉजी में यूज़ होगा. अभी मैंने बोला माइक्रोबियल कल्चर हो रहा है, तो मतलब माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज़ हो रहा है. एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या आते हैं, वी स्टडी द ऑल बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब जो लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिलेटेड हम सेल रिलेटेड और अदर लिविंग मॉलिक्यूल रिलेटेड जो मॉलिक्यूलर लेवल पे लिविंग सेल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो और वो भी यूज़ होते हैं. और फिर बैक्टीरियल कल्चर में, यूकैरियोटिक सेल कल्चर वगैरह में ये यूज़ होता है. एंड हाउ डज़ इट मेंटेन्स एवरीथिंग, तो मैं उसका पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ. सेम स्ट्रक्चर है अवन जैसा यहाँ पे, बट स्लाइट डिफरेंस. अवन का जो डोर था दैट वाज गार्डेड बाय इंसुलिंग मटेरियल, बट यहाँ पे 2 डोर होंगे इन केस ऑफ इंक्यूबेटर. सेम अंदर का और जो फॉर्मेशन है वैसा ही होगा. यहाँ नीचे बेसल में हीटिंग कॉइल होगा, लेकिन यहाँ साइड में जो इनर पोर्शन है वहाँ पे कुछ होल्स होंगे फॉर लेटिंग द ह्यूमिडिटी और ह्यूमिड एयर टू गेट इनसाइड द इंक्यूबेटर. यहाँ पे एक ग्लास होता है, टेम्परल ग्लास का एक शील होता है, और एक डोर जिसको हम बोल सकते हैं डोर होता है. तो एक टेम्परल ग्लास का डोर होता है, उसके बाद एक एक मेटालिक जो डोर है वो होता है. वहाँ पे डोर पे इंसुलेटिंग मटेरियल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ ग्लास इन बिटवीन मेटालिक डोर एंड द इनर चेम्बर ऑफ इंक्यूबेटर. यहाँ पे ये डिजिटल वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि वहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, एंड देयर इज़ अ लाइट इज़ देयर. और यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ के बटन है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए वहाँ पे कुछ एरोज़ होते हैं. यू कैन जस्ट इंक्रीज़ द टेम्परेचर. वहाँ पे एक होता है कि जो डिग्री सेल्सियस वाला एक दिया होगा ऐसे, और वो क्या करेगा, वहाँ पे एरो अप एंड डाउन वाला बताएगा. मतलब यू कैन जस्ट इंक्रीज़ द टेम्परेचर बाय यूजिंग अपर एरो, एंड यू कैन डिक्रीज़ द टेम्परेचर बाय यूजिंग लोअर एरो.
और फिर वहाँ पे टर्न ऑन एंड ऑफ का एक होता है और एक ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे जो इंक्यूबेटर्स है दे आर हैविंग इनबिल्ट स्टैटिक एंड हाइग्रोस्टॉपिक जो है हाइग्रोस्टॉपिक स्टैटिक जो प्रॉपर्टी वो होती है उसमें थर्मोमीटर्स आर देयर, हाइग्रोमीटर्स आर देयर, जो क्या करते हैं, थर्मोमीटर क्या करेगा, टेम्परेचर को मेजर करेगा, हाइग्रोमीटर्स विल डिटेक्ट द ह्यूमिडिटी। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रिपेयर कैसा हो रही है, O2 एंड CO2 का बैलेंस कैसे प्रिपेयर हो रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज़ हैविंग अ कंटेनर, जो इसके बैक साइड पे होता है एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर फिल किया जाता है, और वही वाटर हीट होने की वजह से, हीट की वजह से क्या होता है, उसके वेपर्स प्रिपेयर होते हैं एंड दैट वेपर्स आर लेट इन साइड दिस चेम्बर। और वो क्या करते हैं, वही जो मैंने बोला कि वहाँ पे होल्स होते हैं फॉर लेटिंग द ह्यूमिडिटी इन, तो वही वेपर्स जो है अंदर इन जो चेम्बर में गैदर होके ह्यूमिड एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करते हैं, और O2 एंड CO2 का बैलेंस, CO2 एंड O2 का बैलेंस विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस जो इन्विरोनमेंट में होता है वही मेंटेन किया जाता है इनसाइड द इंक्यूबेटर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ इंक्यूबेटर्स। ओके, इंक्यूबेटर का जो केयर है बेसिकली यहाँ पे होता है कि वो जो मैंने बोला कि वहाँ पे वाटर कंटेनर होता है, तो वो वाटर कंटेनर का वाटर एटलीस्ट एवरी वीक चेंज करना चाहिए। बेसिकली तो जब यूज़ किया है तब 1-2 दिन में चेंज करना और अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसको यूज़ कर रहे, इट इज़ एटलीस्ट उसको एक हफ्ते में तो चेंज करो। मतलब आप 1-2 दिन में नहीं चेंज कर पा रहे हो तो उसको एक हफ्ते में तो चेंज कर लो। उसके बाद क्लीनिंग टाइम जो है उसका 2 टाइम्स होना चाहिए हर महीने में, विच मीन्स कि 15 डेज़ के इंटरवल से होना चाहिए। इन ईच 15 डे, आफ्टर ईच 15 डेज यू मस्ट जस्ट क्लीन अप द इंक्यूबेटर। क्लीन करने का मतलब क्या हुआ, यू शुड जस्ट स्टेरलाइज इट बाय यूजिंग स्टेरलाइज़र। वो 70% इथेनॉल यूज़ करके आप उसको स्टेरलाइज कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो टू कीप इनसाइड द इंक्यूबेटर यू मस्ट ऑटोक्लेव इट। ऑटोक्लेव करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रे और वाइप डाउन इंक्यूबेटर विद द इथेनॉल, 70% इथेनॉल या अल्कोहल यूज़ कर सकते हो आप। मैंने अभी जैसे बोला कि क्लीनिंग करने के लिए, यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए सीधे 70% अल्कोहल या इथेनॉल यूज़ करो। इथेनॉल इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल यूज़ कर लो। स्पेशली वाटर पैन जो है उसको क्लीन करना ज़रूरी है। स्प्रे इथेनॉल ऑन सेंसर्स, डू नॉट स्प्रे। ओके, यहाँ पे क्या है, क्यों, क्योंकि सेंसर्स पे आप इथेनॉल स्प्रे करोगे तो सेंसर्स कुड जस्ट गेट डैमेज हो सकते हो। एंड उसको क्या करना है, एयर ड्राई अलाउ करना है। मतलब आपने उसको स्टेरलाइज किया, डोंट जस्ट स्टेरलाइज इट एंड सब धड़ाम से सब अंदर रख दिया एंड जस्ट लॉकडाउन कर लिया, डोर लॉक कर दिया एंड वहाँ पे उसको आप फिर से आपने उसको स्टार्ट कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट द वे। आपको उसको थोड़ा सा स्टेरलाइज करने के बाद ड्राई होने देना है उसको, जस्ट थोड़ी देर के लिए लिड ओपन रखना है उसका, लिड इन सेंस दैट उसका जो डोर है उसको थोड़ी देर के लिए ओपन रखना है। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए देन यू कैन जस्ट स्टार्ट योर प्रोसीजर और स्टार्ट यूजिंग इंक्यूबेटर। नाउ इंक्यूबेटर जो है हर वीक में चेक करना चाहिए और उसको अंदर जो भी कल्चर आपने यूज़ नहीं किया है, विच मीन्स कि आपने इंक्यूबेटर में एक कल्चर रखा, सेल कल्चर रखा फॉर एग्जांपल, या फिर कोई बैक्टीरियल कल्चर रखा, इकोलाई का कल्चर रखा समझ लो, तो आप वो उसको आपने यूज़ ही नहीं किया। आपको चाहिए थे 2 प्लेट, आपने 4 प्लेट रखे थे। इन केस कि अगर कुछ डैमेज हो जाए तो अगर मैं 2 एक्स्ट्रा रखता हूँ, मतलब आप यद रखती हूँ, आपके पास में आपको चाहिए था 100% मटेरियल, सॉरी आपको चाहिए था 50% मटेरियल, आपने क्या किया 100% मटेरियल प्रिपेयर किया। मतलब आपने डबल
डबल अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर किया, अब उसको आपने यूज़ नहीं किया, आपका जो 50% या आपका हाफ अमाउंट जो मटेरियल का था, जितना आपको लगना था, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, वो वर्क कर रहा है, तो आपको उसको हाफ मटेरियल आपको जो आपने एक्स्ट्रा बनाया था वो आपको यूज़ में ही नहीं आया। सो आपको क्या करना है, उसको डिस्कार्ड करना है, उसको वैसे ही नहीं रखना है, सो दैट के हाँ चलो हर वीक में अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या आपने ऐसे डबल कुछ प्रिपेयर किया है, वो आपको यूज़ नहीं आ रहा है, सो जस्ट डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर मटेरियल जस्ट बिकॉज कि वो वहाँ पे डैमेज कॉज कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ द इंक्यूबेटर इज़ टेकन केयर। और क्या कर सकते हो, और यू कैन जस्ट रिमूव एनीथिंग ऑन टॉप, उसके टॉप पे कुछ नहीं रखना है, ओके वहाँ पे कुछ नहीं रखना है, और टॉप को क्लीन करना है इन एवरी 2 वीक्स, उसके ऊपर जो डस्ट जम रहा है उसको रिमूव करना है। क्यों, तो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी वगैरह प्रिपेयर हो रही है, वहाँ पे एक होल होता है जो एक्सेस ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल देते हैं, एंड दैट होल कैन बी ब्लॉक। So for that purpose you should not keep anything on the top of incubator and you should take care कि वहाँ पे डस्ट ना रहे। और जो डोर है उसको या डोर हैंडल को वाइप करना है या क्लीन करना है विथ अल्कोहल इटसेल्फ, एंड जो क्लीन किया है उसको सब स्पिल कर देना है, स्पिल्स करना है, फेंक देना है जो ख़राब है जो सब चीज़ें। और वाटर, हाँ वाटर का एक पॉइंट है दैट whatever water you are using it should be distilled water only। यहाँ पे distilled water ही डालेंगे आप, you cannot use borewell water और any tap water, वहाँ पे सिर्फ distilled water ही fill होगा into the container। वाटर कंटेनर में जो यूज़ हो रहा है वाटर वो डिस्टिल वाटर ही होगा। सो हियर ऑल द मेजरिंग all the information regarding oven and incubators ends up. Hopefully you have understood it. Thanks for watching. Have a nice day.